नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, लोको पायलट से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण जो आपका कह सकते हैं कि नोटिस या आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का पत्र आया है जो कि आपको बताएगा कि कितने लोको पायलट के जो वैकेंसी हैं वो खाली हैं और इस पे वर्किंग आवर के बारे में भी चर्चा की गई है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस टेलीग्राम से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि लोको पायलट्स के संबंध में। देखिएगा, राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर जो है वो 28 तारीख को देनी है, यानी कि कल इसका उत्तर आएगा। राज्यसभा प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन डायरी नंबर जो है टू बी आंसर ऑन 28/7/2023 रिगार्डिंग मैक्सिमम वर्किंग आवर फॉर लोको पायलट, यानी कि 28 को ये बताया जाएगा कि मैक्सिमम जो वर्किंग आवर है लोको पायलट का वो कितना है। अब इसी के संदर्भ में यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे तो सी में टोटल जो जोन वाइज वर्किंग लोको पायलट एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ लोको पायलट, यानी कि अभी वर्तमान में जोन वाइज कितने लोको पायलट काम कर रहे हैं, यानी कि एक जोन में कितने हैं, दूसरे जोन में कितने हैं, तीसरे जोन में कितने हैं। तो और पूछा गया है कि कितने वैकेंट है हर एक जोन में, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर कितने वैकेंसी आ सकते हैं। और भी क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा गया है उसका आंसर 28 तारीख को आएगा। वो है, आप देख सकते हैं, वेदर इट इज़ फैक्ट दैट मोर देन 30% जो आपके लोको पायलट हैं वो आपके वर्किंग कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकलने वाले आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए बेस्ट बुक। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के तरीके से मिल जाते हैं और प्लस प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट प्लस मिल जाते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं तकरीबन 25 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। इस तरीके से इसका फॉन्ट दिखेगा आप इसको अगर परचेज करते हैं तो। और यहाँ पे उत्तरमाला भी आपको मिल जाता है ABCD के फॉर्म में, प्लस इसका व्याख्या सहित भी उत्तर मिलता है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके स्टडी गाइड भी आती है यहाँ पे आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए। तो स्टडी गाइड खरीदते हैं तो डिटेल इसमें सिलेबस जो है वो कवर किया गया है और एक एक टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट करके समझा के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और नियर बाई स्टोर है, वहाँ से भी आप जाके इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। मोर देन जो आपका वेदर इट इज फैक्ट मोर देन 30% लोको पायलट आर ड्राइविंग ट्रेन फॉर मोर देन 12 आवर, whether there are any guideline regarding maximum working hour for loco pilot, if yes provide detail for the regulation including exceptional special circumstances and its monitoring mechanism। तो क्या 12 घंटा से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है 30% से अधिक लोको पायलट का, उसके बारे में ब्यौरा मांगा गया है। डिटेल ऑफ एनी incident and accident in recent year which may have been attributed to fatigue and excessive working hours of loco pilots, if so provide a summary of the event including action taken, address the issue। कहने का मतलब ये है कि हाल ही के दिनों में क्या ऐसा हुआ है कि थकान की वजह से, अनिद्रा की वजह से जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसका भी डिटेल दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि टोटल जोन वाइज कितने कार्यरत हैं और कितने वैकेंट पोस्ट हैं। इसके आने के बाद ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इस बार आपके लोको पायलट की वैकेंसी जो आएगी वो 30,000 आएगी या 40,000 आएगी या 5,000 आएगी या 1 लाख आएगी। कितना आएगी ये आपको जल्द ही पता लगने वाला है। तो आप इंतज़ार नहीं करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है और पढ़ाई में टॉप नॉच आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कंपटीशन लेवल कितना है और आपको ट्रेड की भी तैयारी साथ साथ करती रहनी है। आप ऐसा ना सोचें कि ट्रेड का तैयारी क्या करना है, उसमें तो क्वालिफाइंग है, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो नौकरी मिल ही जाती है। क्योंकि ट्रेड में भी बहुत बार पिछली बार ऐसे कैंडिडेट हुए हैं जो कि कभी ट्रेड छुए नहीं थे और अचानक ट्रेड का क्वेश्चन उनको देखना पड़ गया, तो इस वजह से बहुत सारे चीज़ें घट गई कि कोई 1 नंबर से कोई 2 नंबर से रह गए। तो आप समय समय पे ट्रेड को समझते रहिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ट्रेड का जो चैप्टर है उसको समझिए, और समझने के बाद में भी पढ़ाई कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले तो टॉपिक को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अचानक जब परीक्षा आती है तो बहुत सारे टॉपिक को समझ ही नहीं पाते हैं और रटना चालू कर देते हैं। तो रटने से आपका काम नहीं बन पाएगा जब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली पिस्टन क्या होता है, पिस्टन कहाँ पे काम करता है, जो रजिस्टर होते हैं वो कहाँ पे काम होते हैं, किस तरीके से रजिस्टर का मतलब कि कनेक्शन होता है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तमाम चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं। अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड के बारे में ज़रूर थोड़ा नॉलेज रखिएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।